Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to see next question of December 2024 from the UGC NET examination. So, what will be the right sequence of the phases of database design? पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करने से पहले मैं आपको जरा एक चीज दिखा दूं। ये सेम क्वेश्चन है जो अगस्त में पूछा गया था, अगस्त 2024 में, और सेम क्वेश्चन पूछ लिया है दिसंबर में। तो जो हम ये स्टेटमेंट देते हैं लाइव क्लासेस में कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, वो 100% स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया। आप मानेंगे नहीं, 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़े बहुत चेंज करके आपको स्टेटमेंट्स वगैरह चेंज करके एग्जाम में पूछ लेते हैं। और 40 to 50 क्वेश्चंस ऐसे थोड़ा उसमें और बढ़ा दो, जो सेम टाइप के क्वेश्चंस को रीराइट करके आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉरी, क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करें, बिकॉज देन ओनली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। सो एज यू नो, हम अपने प्लेलिस्ट में सारे दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर किसी वजह से आपके किसी क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स रह गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें। एंड वॉट एवर टॉपिक्स यू फील यू आर हैविंग डिफिकल्ट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। श्योरली वी विल बी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक द वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। बहुत आसान भाषा में, सिंपल से भाषा में मैं कोशिश करूंगी उसको एक्सप्लेन करने का, ताकि वो आपको समझ में आए और आप उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले इसके पीछे का टॉपिक समझ ले। तो बेसिकली ये जो है आपका, दिस इज रिलेटेड टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, और ये डेटा मॉडलिंग का टॉपिक है, करेक्ट। डेटा मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल डेटाबेस है। सबसे पहले आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दे दिया तो आप उसको कॉन्सेप्चुअली डिजाइन करेंगे, देन फिर आप उसकी लॉजिकल डेटा मॉडलिंग करेंगे, एंड देन फाइनली आप उसको फिजिकल डेटा मॉडलिंग करेंगे। सो दैट इज द सीक्वेंस, दैट इज द सीक्वेंस। और क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ डेटाबेस डिजाइन। और ये हमने कई बार अपनी लाइव क्लासेस में, मैं 2 साल से लगातार पढ़ा रही हूँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस से शुरू होता है ना। अब आप देखो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी तो सब में है, करेक्ट। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल डिजाइन कर रहे हैं, इसके बाद हम लॉजिकल डिजाइन बना रहे हैं, और फाइनली फिजिकल डिजाइन हमारा 4 में आएगा। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात कर दूं, ये थोड़ा सा आपका एमवीसी पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे आप जावा की बात करते हैं या किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, सो वी आर हैविंग मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो मॉडल की बात अगर हम करें, सो मॉडल का मतलब है इट इज डायरेक्टली इंटरैक्टिंग टू द डेटाबेस। व्यू की बात करें तो व्यू है आपका एक्सटर्नल लेवल, दैट इज यूजर का क्या इंटरफेस है। एंड कंट्रोलर की बात करें, सो दैट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल डिजाइन। सो सेम कॉन्सेप्ट्स को जब आप डेटाबेस में इंप्लीमेंट करते हैं, इस तरीके से 4 फेजेस में हम इन डिजाइन्स को कवर करते हैं। तो जून की बात करें, देखिए फेजेस आपको पूछा है और करेक्ट ऑर्डर पूछा है, सेम ही क्वेश्चन पूछा है। अभी सीक्वेंस कर दिया और यहाँ पे फेजेस पूछा है। अगेन, अब ये जो जून अगस्त का क्वेश्चन था, इसमें तो मुझे कोई ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहां पे डी ऑप्शन है। तो ये तो मेरा इमीडिएट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। उन्होंने थोड़ी सी टेक्निकलिटी में क्या किया, इस बार ऑप्शन डी सब में कॉमन कर दिया। तो इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट में। तो अगर प्रीवियस एग्जाम में पूछा है तो इस एग्जाम के लिए जरूर इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके आपको जाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ऑल्टरनेट की बात, अब इस क्वेश्चन पे तो कितना बहस हो जाता है। ऑल्टरनेट की बात करें, सो बेसिकली ऑल्टरनेट की इज और कैंडिडेट की, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन रिलेटेड टू सुपर की, फॉरेन की, प्राइमरी की। इन शॉर्ट समझ लीजिए, ये मेरा एक बड़ा सर्किल है जिसको आप बोलते हैं सुपर की। ठीक है, इस सुपर की में से कुछ कीज ऐसे होते हैं जिनको मैं बनाऊंगी कैंडिडेट की। इसी कैंडिडेट कीज में से कुछ कीज को मैं ले लूंगी प्राइमरी की, और जो कि मेरे बच जाते हैं उस कीज को मैं बोलती हूँ ऑल्टरनेट की।
क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑल्टरनेट की। तो व्हाट इज एन ऑल्टरनेट की? इट इज नॉट अ प्राइमरी की, इट इज नॉट अ सुपर की, इट इज अ कैंडिडेट की। और फॉरेन की का तो ऐसे भी बात नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको ये हायरार्की समझ में आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की, इन सारे के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस आर द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस। ओके, सो यस, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली बताया है। ऑल्टरनेट की इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी की और अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। अगेन, प्राइमरी की इज chosen from candidate की that is uniquely identify each row. Alternate की is any other candidate की, सेम ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। आप ऑल्टरनेटिवली इसको सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट की भी बोल सकते हैं। अगेन, ये मैं बता रही हूँ, हर वीडियो के साथ मैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स दे रही हूँ। अगर हम प्राइमरी की बात करें, सो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन एक्सप्लेनिंग दिस लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। सो लाइक दिस यू आर सपोज टू मेक योर ओन लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इस वीडियो से अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर पूछें। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। And if you are new to our YouTube channel, do subscribe and hit the bell icon for all the upcoming videos. Thank you so much for watching us.